नमस्कार। नमस्कार साथियों, अपना जो यूनिट नंबर 12 है उसका जो पार्ट डी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड कम्युनिकेशन अपना चल रहा था। आज का अपना उसका कौन सा क्लास है? 5वां क्लास है। आज की क्लास में जो अपने पास में जो आगे के क्वेश्चंस है उन क्वेश्चंस को लेकर अपन क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। और आज की क्लास में अपने पास में ये जो टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड कम्युनिकेशन उसको क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं। तो आज की क्लास का जो अपने पास में पहला जो क्वेश्चन है उसमें अपने को दिया गया है कि अपने पास में सामान्यतः टेलीविज़न प्रसारण में प्रयुक्त आवर्ती का ह्रास क्या होगा। सही है, टेलीविज़न के प्रसारण में प्रयुक्त जो अपने पास में आवर्ती फ्रीक्वेंसी है उसका रेंज अपने को फाइंड करना है। वो अपने पास में क्या होता है, तो जो टेलीविज़न के प्रसारण के लिए अपने पास में जो आवर्ती होती है वो अपने पास में स्पेस वेव की जो आवर्ती होती है उसके समान होती है। सही है, टेलीविज़न प्रसारण की जो आवर्ती होती है वो अपने पास में स्पेस वेव के प्रसारण के क्या होती है, बराबर होती है। तो स्पेस वेव के प्रसारण के लिए अपने पास में आवर्ती का मान कितना होता है, ये अपने पास में होता है 30 से 300 मिली हर्ट्ज। 30 से 300 मिली हर्ट्ज ऑप्शन नंबर 1 से हो जाएगा। सही है, ये अपने पास में है स्पेस यानी अंतरिक्ष तरंगों के लिए आवर्ती का मान 30 से 300 मेगा हर्ट्ज। 30 से 300 मेगा हर्ट्ज अपने पास में कौन से में है, पहले ऑप्शन में है। तो पहला ऑप्शन अपने पास में क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। सही है, आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 2। ऑडियो सिग्नल की आवर्ती क्या होती है, ऑडियो सिग्नल की आवर्ती होती है अपने पास में 20 से 20 किलो हर्ट्ज के मध्य। ऑडियो सिग्नल की आवर्ती होती है 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज के मध्य। सही है, ये वैल्यू डायरेक्ट याद होगी तो डायरेक्ट टिक मार देंगे। आगे दे रखा है कि एक एंटीना अनुनादी परिपथ की तरह कार्य करता है जबकि उसकी लंबाई क्या हो। एक एंटीना अनुनादी परिपथ की तरह कार्य करेगा यदि उसकी लंबाई λ/2 या λ/2 का क्या हो, पूर्ण गुणज हो। कौन से ऑप्शन में है, λ/2 या λ/2 का क्या हो, पूर्ण गुणज हो। सही है, आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 4। व्योम तरंगे या स्काई वेव्स संचरण के लिए प्रयुक्त रेडियो तरंगों की आवर्ती, यानी कि व्योम तरंगे स्काई वेव्स जो अपने पास में होती है उनके लिए अपने पास में आवर्ती का मान याद करना है। तो स्काई वेव की अपने पास में आवर्ती होती है 2 मिली हर्ट्ज से 30 मिली हर्ट्ज। 2 मिली हर्ट्ज से 30 मिली हर्ट्ज कौन से ऑप्शन में है, ये अपने पास में है ऑप्शन नंबर 2 में। तो ये ऑप्शन नंबर 2 अपना करेक्ट हो जाएगा। सही है, तो अपने को इन सभी की रेंज पता होनी चाहिए कि जो टेलीविज़न प्रसारण के लिए जो है प्रयुक्त रेडियो तरंगों की परास कितनी है, वो अपने पास में है 30 से 300 मिली हर्ट्ज। इसके अलावा ऑडियो सिग्नल की आवर्ती है 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज। व्योम तरंगों की जो अपने पास में आवर्ती है वो है 2 मेगा हर्ट्ज से 30 मेगा हर्ट्ज। सही है, और एक अपना पास में कोई एंटीना है वो अनुनाद परिपथ की तरह कार्य करता है तो इसकी लंबाई होगी वो अपने पास में होगी λ/2 या λ/2 का क्या होगा, पूर्ण गुणज। सही है, तो ये अपने पास में थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। ये अगर थ्योरी क्लास आपको याद होगी तो इनको आप क्या कर दोगे, डायरेक्ट टिक मार दोगे। सही है, तो इन चारों को अपनी कॉपी में नोट करो, फिर जो आगे की प्रॉब्लम्स है उनको लेकर अपन क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 5। इसमें अपने को दिया गया है कि एक साइन वाहक तरंग की आवर्ती अपने को दे रखी है 1.5 मिली हर्ट्ज एवं 1.5 मेगा हर्ट्ज एवं आयाम है देखा रहा है 50 वोल्ट। इस वाहक तरंग का 50% मॉड्यूलेशन एवं 10 किलो हर्ट्ज के साइन वोल्टेज के अनुरूपित किया गया है। तो निम्न एवं उच्च साइज बैंडों की आवर्ती अपने को ज्ञात करनी है किलो हर्ट्ज। सही है, तो देखना अपने पास में आवर्ती अपने को ज्ञात करनी है निम्न और उच्च साइज बैंड की। तो अपने पास में लोअर साइड बैंड आवर्ती, लोअर साइड बैंड, और आवर्ती अपने पास में अपर साइड बैंड। लोअर साइड बैंड की आवर्ती और अपर साइड बैंड की आवर्ती अपने को ज्ञात करनी है। सही है, तो लोअर साइड बैंड की आवर्ती अपने पास में कितनी होगी, ये अपने पास में होगी आवर्ती f। किसके लिए, आवर्ती अपने पास में वाहक तरंग और आवर्ती अपने पास में मॉड्यूलेशन तरंग। सही है, तो ये अपने पास में होगी वाहक तरंग fc माइनस का fm। सही है, ये अपने पास में होगी fc माइनस का fm। लोअर साइड बैंड में fc का मान अपने को कितना दे रखा है, 1.5 मिली हर्ट्ज। fm का मान कितना है, ये अपने पास में है 10 किलो हर्ट्ज। इसको भी किलो हर्ट्ज में चेंज कर लेते हैं। मिली का मतलब कितना होता है, 10 की घात 3। तो ये अपने पास में कितना हो जाएगा, मिली का मतलब 10 की घात 6 होता है। तो ये 1.5 गुणा 10 की घात 3 ये किलो। मिली हर्ट्ज होता है वो होता है 10 की घात 3 किलो हर्ट्ज की, माइनस का अपने पास में 10 किलो हर्ट्ज। तो यहाँ से अपने पास में इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 1500 किलो हर्ट्ज माइनस का 10 किलो हर्ट्ज।
कितना बचेगा, 1500 में से 10 जाएगा, ये बचेगा 1490 किलो हर्ट्ज। ये अपने पास में हो गया लोअर साइड बैंड। अपर साइड बैंड ये अपने पास में होगा एफ सी माइनस का प्लस का एफ है। तो यहाँ से अपने पास में देखना एफ सी प्लस का एफ है। एफ सी का मान कितना है, ये अपने पास में है 1.5 मिली हर्ट्ज। मिली हर्ट्ज का किलो में चेंज करेंगे इसको, तो ये अपने पास में हो जाएगा 1500 किलो हर्ट्ज प्लस एफ एम का मान है 10 किलो हर्ट्ज। ये अपने पास में है 10 किलो हर्ट्ज। कितना हो जाएगा 1500 प्लस 10, 1510 किलो हर्ट्ज। कौन सी ऑप्शन में है, लोअर साइड बैंड है 1490, अपर साइड बैंड है 1510, पहले ऑप्शन में। तो पहला ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। ये होता है अपने पास में फॉर्मूला लोअर साइड बैंड के लिए, ये अपने पास में अपर साइड बैंड के लिए। सही है, ये अपने पास में होता है एफ सी प्लस एफ एम, ये अपने पास में होता है एफ सी माइनस का एफ एम लोअर साइड बैंड, एफ सी प्लस का एफ एम ये अपने पास में होता है अपर साइड बैंड। तो पहले लोअर साइड बैंड पूछा है, तो ये हो जाएगा 1490 पहले में, फिर अपर साइड बैंड 1510 ये वाला। तो ऑप्शन नंबर 1 सी हो जाएगा। सही है। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 6। एक 2 लीटर 2 किलो हर्ट्ज आवृत्ति की एफएम तरंग उत्पन्न करता है। इससे उत्पन्न आवृत्ति विचलन 10 किलो हर्ट्ज है, तो मॉड्यूलेटिंग गुणांक ज्ञात करना है। सही है, देखना सॉल्यूशन क्या होगा। मॉड्यूलेटिंग गुणांक क्या होगा, मॉड्यूलेटिंग गुणांक फॉर्मूला अपने पास में क्या होता है मॉड्यूलेटिंग गुणांक के लिए, ये अपने पास में होता है आवर्ती विचरण अपॉन, ये एफएम वेव की बात कर रहे हैं। एफएम वेव के लिए मॉड्यूलेटिंग गुणांक का मान होता है आवर्ती विचरण अपॉन 2 लीटर आवृत्ति, 2 लीटर आवृत्ति। तो यहाँ से मॉड्यूलेटिंग गुणांक आवर्ती विचरण का मान यह है 10 किलो हर्ट्ज, 10 किलो हर्ट्ज अपॉन 2 लीटर की आवृत्ति, ये अपने पास में है 2 किलो हर्ट्ज, 2 किलो हर्ट्ज। इससे इसको डिवाइड करेंगे 5 बार कटेगा, तो अपने पास में मॉड्यूलेटिंग गुणांक होगा वो होगा 5 कौन से ऑप्शन में है, ये अपने पास में है दूसरे ऑप्शन में। दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सही है। एफएम वेव के लिए मॉड्यूलेटिंग गुणांक का फॉर्मूला ये होता है, दोनों वैल्यू दे रखी है, रख के सोल्व कर देंगे तो 5 आ जाएगा अपने पास में ऑप्शन। सही है, ऑप्शन नंबर 1 से हो जाएगा। इन दोनों को क्या करो, अपनी कॉपी में नोट करो। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 7। इसमें अपने को दिया गया है कि वाहक आवृत्ति एफ के एएम संकेतक डीमोडुलेशन के लिए आरसी का मान होना चाहिए। सही है, वाहक आवृत्ति एफ है, एएम संकेत डीमोडुलेशन के लिए आरसी का मान अपने को याद करना है। सही है, आरसी का मान क्या होगा, तो अपने पास में देखना सॉल्यूशन की हम बात करें, ये अपने पास में कोई मॉड्यूलेटिंग वेव है, इसको पहले अपन क्या करते हैं डायोड में से गुजारते हैं। सही है, फिर इसे अपने पास में समधारी तर सी है, इधर अपने पास में ये प्रतिरोध है आर, इधर इसका आउटपुट अपने पास में आएगा, इसे ये वेव आएगी आउटपुट में। सही है, ये अपने पास में सी है, ये अपने पास में आर है। सही है, तो यहाँ से अपने पास में जो होगा फ्रीक्वेंसी एफ, इसके लिए जो आर सी का मान होगा आर और सी, ये अपने पास में ग्रेटर होगा 1/f इसकी फ्रीक्वेंसी की। सही है, आरसी सिग्नल का मान होगा अपने पास में जो वाहक आवृत्ति f के एएम संकेत डीमोडुलेशन के लिए जो आरसी का मान होगा वो अपने पास में जो इसकी आवृत्ति है f, आरसी का मान ग्रेटर होगा 1/f के। सही है, ये कौन सी ऑप्शन में है, ये अपने पास में है ऑप्शन नंबर 4 में। तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। सही है, ये अपने पास में है मॉड्यूलेटिंग वेव, इसको डायोड में से गुजारेंगे, फिर सी में से आरसी सर्किट में से गुजारेंगे, तो ये अपने पास में आउटपुट में ये मिलेगा। तो इसके लिए जो अपने पास में आरसी होगा वो ग्रेटर होगा इसकी फ्रीक्वेंसी 1/f के। सही है, तो ऑप्शन नंबर अपने पास में 4 करेक्ट होगा। इधर अपने पास में दे रखा है आयाम मॉड्यूलम की बैंड चौड़ाई होती है। आयाम मॉड्यूलम की बैंड चौड़ाई क्या होगी अपने पास में, बैंड चौड़ाई अपने पास में क्या होगी, बैंड चौड़ाई ये अपने पास में होगी 2FM। सही है, ये अपने पास में संकेत जो आवृत्ति होगी उसकी 2 गुनी होगी। सही है, बैंड चौड़ाई का मान सर्वे संकेत आवृत्ति का 2 गुना होगा। सर्वे संकेत आवृत्ति का 2 गुना कौन से ऑप्शन में, संकेत आवृत्ति का 2 गुना अपने पास में है ऑप्शन नंबर 1 में। ऑप्शन नंबर 1 से हो जाएगा। बैंड चौड़ाई होती है 2FM, सर्वे संकेत चौड़ाई के 2 गुने के बराबर होती है बैंड चौड़ाई, तो ऑप्शन नंबर 1 से हो जाएगा। सही है, ये अपने पास में डायरेक्ट याद होना चाहिए।
इसको डेरिवेशन भी करवा रखा है थ्योरी क्लास में, वहाँ से आप इसका डेरिवेशन भी देख सकते हैं। सही है, इन दोनों को क्या करो, अपनी कॉपी में नोट करो। आगे अपने पास में एग्जाम्पल नंबर 9। इसमें अपने को दिया गया है कि आयाम मॉड्यूलम में जावक्रीय वाहक आवर्ती ओमेगा सी तथा सिग्नल आवर्ती ओमेगा एम से दर्शाते हैं। सिग्नल की बैंड चौड़ाई डेल्टा ओमेगा एम को इस तरह चुनते हैं कि डेल्टा ओमेगा एम इज लेस देन ओमेगा सी, तो निम्न में से कौन सी आवृत्ति मॉड्यूलेटिंग तरंग की नहीं होगी। सही है, तो अपने पास में मॉड्यूलेटिंग तरंग के लिए क्या ग्राफ आया था, ग्राफ अपने पास में से बनता ही है। ये अपने पास में था ओमेगा सी, इधर अपने पास में था ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम, इधर अपने पास में था ओमेगा सी माइनस का ओमेगा एम। सही है, तो ग्राफ में कौन सा नहीं आ रहा अपने पास में, ओमेगा सी आ रहा है, ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम ये रहा ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम, ओमेगा सी माइनस का ओमेगा एम ये रहा ओमेगा सी माइनस का ओमेगा एम। तो ये बोल रहा है कि निम्न में से कौन सी आवृत्ति मॉड्यूलेटिंग तरंग की नहीं होगी। जो ओमेगा एम है ये अपने पास में इस ग्राफ में नहीं आ रहा है, तो ये अपने पास में क्या होगी, मॉड्यूलेटिंग आवृत्ति नहीं होगी। सही है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी अपने पास में क्या होगी, ये अपने पास में कि बैंड विड्थ, बैंड चौड़ाई। सही है, तो ऑप्शन नंबर 2 सी हो जाएगा। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 10। किसी आयाम मॉड्यूलेटिंग तरंग का अधिकतम आयाम 25 वोट तथा न्यूनतम आयाम 5 वोट है, तो मॉड्यूलम गुणांक ज्ञात करना है। सही है, तो देखना सॉल्यूशन क्या होगा। मॉड्यूलम गुणांक न्यू बराबर कितना होता है, ये अपने पास में होता है ए मैक्सिमा माइनस का ए मिनिमा अपॉन ए मैक्सिमा प्लस का अपने पास में ए मिनिमा। तो न्यू बराबर कितना होगा, ए मैक्सिमा का मान है 25, ये अपने पास में है 25 माइनस ए मिनिमा का मान है 5, ये अपने पास में 5 अपॉन ए मैक्सिमा का मान 25 प्लस ए मिनिमा का मान कितना है, ये है 5। तो यहाँ से न्यू बराबर 25 माइनस 5 ये 20 अपॉन 25 प्लस 5 30। तो यहाँ से मॉड्यूलेटिंग गुणांक न्यू बराबर कितना होगा, ये कटेगा 0 से 0 कटेगा 2/3 बचेगा, 2/3। तो अपने पास में जो मॉड्यूलेटिंग गुणांक होगा वो होगा 2/3। सही है, क्वेश्चन में अपने को गिवन है ए मैक्सिमा ये है 25 और जो ए मिनिमा ये अपने पास में है 5। उठा के रख देंगे फॉर्मूले में रखेंगे तो अपने पास में आ जाएगा मॉड्यूलेटिंग गुणांक न्यू का मान 2/3। ऑप्शन नंबर जो 4 है वो अपना सी हो जाएगा। सही है, तो इन दोनों को क्या करो, अपनी कॉपी में नोट करो। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 11। इसमें अपने को दिया गया है कि एक टेलीफोन संचरण सेवा वाहक आवृत्ति 10 गीगाहर्ट्ज पर काम करती है। इसका केवल 10% संचार के लिए उपयोग में किया जाता है। यदि प्रत्येक सिग्नल की बैंड चौड़ाई 5 किलोहर्ट्ज है तो एक साथ कितने टेलीफोन चैनल संचारित किए जा सकते हैं। सही है, तो देखना सॉल्यूशन क्या होगा। अपने को क्वेश्चन में दे रखा है आवर्ती का मान, आवर्ती अपने पास में है 10 गीगाहर्ट्ज। उस 10 गीगाहर्ट्ज का केवल 10% ही काम में लिया जा रहा है। सही है, तो इसका अपने पास में ये 10% 10/100 बराबर ये काम में लिया जा रहा है। यदि सिग्नल की बैंड चौड़ाई है 5 किलोहर्ट्ज तो एक साथ कितने टेलीफोन चैनल संचारित किए जाएंगे। तो ये बराबर किसके होगा अपने पास में, ये अपने पास में टेलीफोन चैनलों की संख्या गुणा बैंड चौड़ाई कितनी है, ये है 5 किलोहर्ट्ज। सही है, इस आवृत्ति का 10% यूज में ले रहे हैं, यूज लेकर 5 किलोहर्ट्ज बैंड चौड़ाई के कितने चैनल प्रसारित किए जा सकते हैं, एन का मान अपने को चेक करना है। सही है, इधर अपने पास में 10 गीगाहर्ट्ज का मतलब 10⁹ हर्ट्ज गुणा ये 10/100 बराबर इधर n गुणा 5। किलोहर्ट्ज का मतलब 10⁻³ हर्ट्ज, किलोहर्ट्ज का मतलब हो गया 10⁻³ हर्ट्ज। सही है, इधर देखना अपने पास में 1 और 1 2 0 से 1 और 1 2 0 कैंसिल आउट, ये 10⁻³ और 10⁻9 कटेगा इससे, इधर बचेगा 10⁻6 बराबर इधर बचेगा n गुणा 5। सही है, इस 3 से कटेगा तो 6 बचेगा। इधर अपने को n का मान चेक करना है। 10⁻6 को लिख सकते हैं 10 गुणा 10⁻5 बराबर n गुणा 5। तो यहाँ से n का मान कितना होगा, ये 10 गुणा 10⁻5/5। तो यहाँ से n का मान ये कटेगा 5 से 2 बार, तो 2 गुणा 10⁻5 ये अपने पास में होगी टीवी चैनल के सिग्नलों की संख्या। सही है, कितने टेलीफोन चैनल संचारित किए जा सकते हैं। तो संचारित टेलीफोन सिग्नलों की संख्या होगी 2 गुणा 10⁻5। कौन से ऑप्शन में है ये अपने पास में है ऑप्शन नंबर 2 में, ऑप्शन नंबर 2 सी हो जाएगा। सही है,
आगे है एग्जाम्पल नंबर 12, एक डायोड सूचक को 250 पिकोफैराड वाले समधारित्र को 100 किलो ओम के लोड प्रतिरोध के साथ समांतर क्रम में लाकर 60% मॉड्यूलेशन वाली आयाम मॉडुलम तरंग का पता लगाने में प्रयुक्त किया जाता है। इसके द्वारा अधिकतम मॉडुलम आवृत्ति जिसे ज्ञात किया जा सकता होगी। मॉडुलम आवृत्ति का मान ज्ञात करना है। आरसी सर्किट की बात कर रही है, तो मॉडुलम आवृत्ति कितनी होती है अपने पास में? मॉडुलम आवृत्ति F बराबर होती है 1/2 पाई। सही है। ये अपने पास में एम नोट, ये आर और सी। क्वेश्चन में आर का मान दे रखा है, आर अपने पास में कितना है 100 किलो ओम, सी का मान दे रखा है 250 पिकोफैराड, 2 पाई फिक्स है। एम नोट अपने पास में क्या है? मॉड्यूलेशन आयाम, ये दे रखा है 60%। तो देखना F बराबर कितना होगा, ये 1/2 इंटू पाई का मान 3.14 गुणा एम नोट, ये अपने पास में है 60%, तो 60% यानी कि 60/100 गुणा आर का मान कितना है 100 किलो ओम, ये 100 किलो ओम, किलो मतलब 10⁻³ ओम गुणा सी का मान है 250 पिकोफैराड। सी अपने पास में है 250 पिकोफैराड का मतलब 10⁻⁻12 फैराड। सही है, ये होगा। इसको सोल्व कर लेते हैं। देखना अपने पास में F बराबर 1/2 गुणा 3.14 गुणा, इसमें 100 का भाग लगेंगे, ये बचेगा अपने पास में 0.6 गुणा, ये अपने पास में 10⁻³ और 2 10⁻5 और ये 10⁻6। सही है, 10⁻³ 2 5 और ये 6, 10⁻+ का 6, 10⁻- कितना बचेगा? ये बचेगा 10⁻-6, 10⁻+ और 10⁻-12, तो 10⁻-6 बचेगा। इधर से बचेगा 25, ये बचेगा अपने पास में 25। सही है, ये गुणा 10⁻6 ये बचेगा। इसको अपन सोल्व करेंगे तो अपने पास में जो वैल्यू आएगा वो लगभग अपने पास में आएगा 10.62 किलो हर्ट्ज के आसपास, 10.62 किलो हर्ट्ज के आसपास आएगा। इसको सोल्व करेंगे, किलो हर्ट्ज में चेंज करेंगे इसको, तो ये अपने पास में आएगा 10.62 किलो हर्ट्ज। ऑप्शन नंबर 2 में आ रहा है, ऑप्शन नंबर 2 से हो जाएगा। सही है, इसको आप सोल्व कर लेंगे, सोल्व करने पे अपने पास में वैल्यू आएगा 10.2 किलो हर्ट्ज, जो ऑप्शन नंबर 2 में मैच करते हैं। सही है, तो ये फॉर्मूला ध्यान में रखना है आवृत्ति याद करने के लिए। आरसी सर्किट में F बराबर 1/2 पाई, आयाम नोट क्या है? ये अपने पास में है मॉड्यूलेशन आयाम मॉड्यूलेशन, और आर अपने पास में प्रतिरोध, सी अपने पास में समधारित्र। इसका वैल्यू रख के इसको सोल्व कर देंगे तो जो ऑप्शन नंबर अपने पास में 2 है वो करेक्ट हो जाएगा। सही है, इस प्रकार अपन इन दोनों क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हैं। तो आप इन दोनों को क्या करो, अपनी कॉपी में नोट करो। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 13। इसमें अपने को दिया गया है कि सही कथन का अपने को चयन करना है। सही कथन कौन सा है वो अपने को जांचना है। सही है, तो इसमें अपने पास में डेफिनेशन दे रखी है। जो पहली वाली डेफिनेशन है वो अपने पास में है आयाम मॉडुलम की, दूसरी वाली डेफिनेशन है वो अपने पास में है आवर्ती मॉडुलम की। सही है, ये अपने पास में AM की, ये अपने पास में FM की। तो आयाम मॉडुलम की डेफिनेशन अपने पास में क्या होती है कि अपने पास में कोई संकेत तरंग के आयाम में परिवर्तन वाहक तरंग के आयाम के रूप में परिवर्तित होता है। सही है, संकेत तरंग के आयाम में परिवर्तन वाहक तरंग के आयाम के रूप में परिवर्तन होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 2, इसमें अपने पास में आयाम के लिए आयाम में बदलाव, इधर अपने पास में आवर्ती के लिए आवर्ती में बदलाव, दोनों क्या होंगे? समानुपाती होंगे। सही है, संकेत सिग्नल के आयाम जो अपने पास में संकेत तरंग के आयाम में परिवर्तन वाहक तरंग के आयाम में बदलाव के बराबर होगा, और इसमें अपने पास में संकेत आवर्ती में बदलाव वाहक तरंग की आवृत्ति के क्या होगा? समानुपाती होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 2 अपना सी हो जाएगा। सही है, ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 2 ये अपने पास में आयाम मॉडुलम की डेफिनेशन, ये अपने पास में है आवर्ती मॉडुलम की डेफिनेशन। आयाम मॉडुलम में क्या होता है? आयाम मॉडुलम में अपने पास में जो संकेत तरंग के आयाम में परिवर्तन वाहक तरंग के आयाम के रूप में क्या होता है? परिवर्तित होता है। और इसमें अपने पास में संकेत तरंग की आवृत्ति में परिवर्तन वाहक तरंग की आवृत्ति के रूप में क्या होती है? परिवर्तित होती है। ये अपने पास में फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन की डेफिनेशन, ये अपने पास में होगी एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की डेफिनेशन। तो ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 2 अपना सही है। तो आप इन दोनों को क्या करो, अपनी कॉपी में नोट करो। सही है, तो आपने नोट कर लिया होगा। चलो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं कल की क्लास में। आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों को इसके बारे में बताइए ताकि सब तक ये क्लासें पहुंच सके और सब इसका क्या उठा सके? बेनिफिट उठा सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।